हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो। इन इंडिया एज पर देयर 2001 सेंसस द सेक्स रेशियो इज। तो 2001 में सेक्स रेशियो क्या था ये पूछा जा रहा है। और आपको पता है सेक्स रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। ओके, तो 2001 में कितना था, ये था 933, 933 जो था वो 2001 में था। लेकिन आपको पता है 2011 में भी सेंसस हुई है और हर 10 साल बाद सेंसस होती है। तो अभी कितना है, ये है 943, ठीक है, 2011 में। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में कितना सेक्स रेशियो जो है बढ़ा। तो आपको पता है पहले 933 था, अभी 943 है, तो 10। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, एज पर दी सेंसस फाइंडिंग्स ओवरऑल सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट वाज 946 फीमेल per 1000 males in the year 1951 and declined to 927 in 1991. In the census finding 2001 ओवरऑल सेक्स रेशियो इम्प्रूव 6 पॉइंट कितना हुआ, 933। ठीक है, देखो केरला में सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता है कितना है, 1058। और सबसे जो कम है वो कहाँ पे है, वो है दमन एंड दीव में, कितना है 709। ठीक है, दमन एंड दीव में। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पहले एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिस पे पूछा गया था कि किस स्टेट का सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो वो आता है हरियाणा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो उस पर यूनियन टेरिटरी भी आ जाता है और स्टेट भी आ जाते हैं। तो इसलिए फिर दमन एंड दीव होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि हरियाणा में कितना है 861 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस द फीमेल लिटरेसी रेट। तो फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, ये था 54.16। ठीक है, तो 54.16 जो था वो 2001 में फीमेल सेक्स रेशियो था। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो अभी कितना है 2011 में, देखो 2011 में 64.6। तो ये आपने याद रखना है कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना है, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन फिर कंपैरिजन करके ये पूछ लिया जाता है। और मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, देखो मेल लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड 75। ठीक है, तो ये कब था, 1991 में। अभी की बात की जाए, अगर 2011 की बात की जाए, तो मेल लिटरेसी रेट है 80% और फीमेल आप देख रहे हो कितना है 64.6%। ठीक है, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट सेनागॉग बोलते हैं इसको, सेनागॉग इन बिल्ड इन इंडिया। तो देखो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरला। तो राइट आंसर है इसका केरला। देखो क्या सेनागॉग क्या होता है, ये जो जुडाइज्म जो रिलीजन होता है या ज्यूइश का जो रिलीजन होता है, उनका एक ये प्रार्थना घर होता है या मंदिर समझ लो आप, एक किस्म का सिंपल शब्दों में, कि जो जुडाइज्म रिलीजन होता है या जो ज्यूइश जो होते हैं, ज्यूइश जो होते हैं, उनका ये प्रार्थना घर होता है। तो ये पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में कहाँ पे ये बना था, तो ये केरला में बना था। ठीक है, द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियाज
synagogue building can be found in the state of Kerala, where synagogue construction began during the medieval period, whereas Kerala's first Jewish house of prayer, ठीक है, said to be from the 11th through the 30th century, placed long ago a consequence of a natural disaster, enemy attacks of the abandonment of building when congregation shifted. ठीक है, तो ये आपने इसका इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे बना था। सबसे पहले ये बना था केरला में, ठीक है। और जो इज़राइल है वो एक जो जूइश लोग हैं सबसे ज़्यादा जो कहाँ पे हैं, कौन सी कंट्री में है मैक्सिमम, वो है इज़राइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, यहाँ पे भी 2001, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो द एज 14? तो 40 से कम 2001 की जनगणना की अगर बात की जाए तो 40 से कम जो है वो कितने हैं? तो 75, 70, 65 या फिर 60। तो इसका राइट आंसर है 75%, ठीक है। तो 75% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो 40 साल से कम है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। एज पर द सेंसस 2001, द पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर कितनी है? 35%। और 60 ईयर्स कितनी है? 8%। एंड बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स एज ऑफ द 57%, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, 50 ऑफ द इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25, मोर देन 65 बिलो द एज ऑफ 35। तो इसलिए इंडिया को यंग कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो यंग पॉपुलेशन है, सर्वाधिक यंग पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे है? वो इंडिया में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट आपने मैच करनी है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। देखो, आसाम, यहाँ पे कैपिटल दी हुई है, तो ये आप कैपिटल तो आपको पता ही होगा। देखो, आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम की है दिसपुर, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से एक है। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली की कौन सी है? यह है सिलवासा, ठीक है। गंगटोक किसकी है? सिक्किम की। लक्षद्वीप की क्या है? कावरत्ती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने हर स्टेट की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल है, ठीक है। तो देखो, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट टाउन ऑफ द सिक्किम। गंगटोक इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय रेंज एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5800 मीटर या 1800 मीटर फीट। Dispur is the capital of Assam, is northeast India. Dispur has existed as a locality on the outskirt of the Guwahati. तो ये आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि गुवाहाटी जो है वो असम की कैपिटल है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। Kavaratti is capital of Union Territory of Lakshadweep in India. Kavaratti is a census town as well as the name of atoll upon the town stands. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, व्हाट इज दिस स्टेज इन द पॉपुलेशन साइकिल इन विच इंडिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, एक पॉपुलेशन की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, ओके। तो वो कौन कौन सी स्टेज है और इंडिया की जो अभी कौन सी स्टेज है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज, या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, या डिक्लाइन स्टेज। तो ये स्टेज होती हैं पॉपुलेशन की। तो इंडिया की जो अभी स्टेज है वो है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। देखते हैं इसके बारे में। देखो, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज ए चार्ट शोइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ओके। बर्थ रेट एंड डेथ रेट को ये दर्शाता है। देयर आर 5 स्टेज विद ईच प्रोग्रेसिवली गोइंग फर्दर इनटू द फ्यूचर, ठीक है। इंडिया इज द स्टेज 2 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल राइट नाउ। तो स्टेज 2 में है। और यहाँ पे क्या है? देखो, हाई बर्थ रेट
23% 1000 में से, एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट 7 पर 1000 में से। तो ये पता है आपको, 1000 में से 23 की डेथ जन्म लेते हैं और जो मरते कितने हैं वो 7, और जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो कम है। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है कंटिन्यूसली। देखो, इज ए हाई रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इंडियाज बीइंग 1.5% in the late expanding of the third stage of the demographic cycle, the birth tends to fall but the death rate declines। ठीक है, तो ये आपको पता है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा आपने एक बार पढ़ लेनी एक्सप्लेनेशन। ओके ना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन। तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो राइट आंसर है इसका पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। देखो, इसका मतलब हुआ कि ये पर स्क्वायर किलोमीटर है, इस वाले एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको हम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की अभी जो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए भारत की, तो वो कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? वो है 382 382 जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, तो ये पर स्क्वायर किलोमीटर से हम इसको मापते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर ह्यूमंस पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया यूजुअली पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। कॉमनली दिस मे बी कैलकुलेटेड फॉर ए कंट्री, सिटी या कंट्री, अनदर टेरिटरी और द एंटायर वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 7 बिलियन। द अर्थ टोटल एरिया इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर, ये है कितना? 510 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितनी है? 382। तो ये आपने याद रखनी है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 382। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज करेक्टराइज्ड बाय। देखो, तो हाई ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन को वो क्या दर्शाता है? हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, तो ये नहीं है। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हाई बर्थ रेट है, आपको पता है इंडिया में हाई बर्थ रेट है, और जो डेथ रेट है वो लो है, और लगातार वो डिक्लाइन हो रहा है, और जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ रही है, मेडिकल्स की सुविधाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, पहले पहले ऐसा होता था कि कोई गंभीर बीमारियां आ जाती है, जो पेंडेमिक्स पहले पहले आए थे, तो उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो मेडिकल सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट अब कर चुका है, तो इसकी वजह से जो है डेथ रेट भी कम है। ठीक है, तो देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड कैन बी क्वालिफाइड एज द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग पर यूनिट टाइम फॉर मेजरमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय 4 फैक्टर। कौन कौन से हैं? बर्थ, डेथ, इमिग्रेंट्स एंड immigrants. High birth and low death rates add the population base considerably, as while the base remains in fact the erosion due to death hampered। ठीक है, तो एक बार आपने ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ध्यान से पढ़ लेनी है। ठीक है, तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट आपको किस पे डिपेंड करता है, आपने देख लिया कि यहाँ पे जो जन्म दर है वो हाई है और जो मृत्यु दर है वो लो है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द पेयर्स नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा जो है पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? देखो, देहरादून पहला ही क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है देहरादून। शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, दो की चाय के लिए फेमस है, ये आपको पता है। और फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग चाय को ही मिला था, तो ये आपने याद रखना है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ओके, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है।
ठीक है, तो देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे पड़ती है? गढ़वाल रीजन में ये पड़ती है। कुमाऊं और गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं। नॉर्थ ऑफ इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली एंड वन ऑफ द काउंटर मैग्नेट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको एनसीआर बोला जाता है, बीइंग डेवलप्ड एज द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ग्रोथ टू हेल्प इज द माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन दिल्ली मेट्रोपोलिटन एरिया। देहरादून इज लोकेटेड ऑन द दून वैली, ठीक है, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, इंडियाज mightiest river, द गंगास एंड द ईस्ट ऑफ यमुना। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियाज रिपोर्ट ऑफ 2001 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में कितने परसेंट जो है लोग 2001 की तुलना में रहते हैं? तो 2001 की सेंसस जो हुई थी तो 72% जो कि रूरल एरिया में निवास करते हैं। ठीक है, 2001 की बात हो रही है ये। और अभी की अगर हम बात करें 2011 की, तो 2011 में कितने हैं? 68%। ठीक है, नहीं देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया कितनी है? 31, एंड अर्बन एरिया की कितनी है? 68%। ठीक है, तो ये आपने इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है। और 2001 की अगर बात की जाए तो 2001 में कितनी थी? 72% रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कितनी थी? 27। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा इसके बारे में याद रखना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम डिस्कस करेंगे।